चलिए आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में हमको क्या करना पड़ता है? स्टोक्स थ्योरम हमको बोलता है कि लाइन इंटीग्रल बराबर क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल बराबर क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल। यहां पास जनरली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि वेरीफाई करो स्टोक्स थ्योरम, और एक आपको बोलेगा कि इवैल्यूएट करो। तो वेरीफाई में आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का एफ वेक्टर डॉट डी आर निकालना पड़ेगा, और डबल सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस निकालना पड़ेगा आपको। और आपको देखना पड़ेगा अगर दोनों बराबर हैं, अगर ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल बराबर है तो इसका मतलब क्या? स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। और फिर दूसरा आपको देगा कि आपको दे देगा कि इवैल्यूएट करिए, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दे देगा, और आपसे बोलेगा कि डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप डीएस निकालिए। ये आपको क्या बोलेगा? निकालिए। आपको ये दे देगा, ये निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आप लोगों ने लाइन इंटीग्रल पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सरफेस इंटीग्रल, तो वो आप पढ़े होंगे, तो आपको यहां कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। सिर्फ अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, तो स्टोक्स थ्योरम ये होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ डॉट एन कैप डीएस। सबसे पहले जो यहाँ पर डी आर वेक्टर होता है, जिसको वैल्यू नहीं पता है वो देख लीजिए, ये होती है dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz कैप। ये किसकी वैल्यू होती है? dr की वैल्यू होती है। कर्ल कैसे निकलता है? कर्ल निकलता है डेल ऑपरेटर इनटू एफ वेक्टर से, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू सभी को पता होगी, डी बाई डी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये किसकी वैल्यू होती है? इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो कर्ल अपना ऐसे निकलेगा। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको पता है एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और डीएस की ये जो डीएस है, इसकी वैल्यू अगर हमको क्वेश्चन में बोलेगा एक्स वाई प्लेन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो डीएस की वैल्यू डीएक्स डी वाई एन कैप डॉट के कैप होगी मॉड में। और अगर हम वाई जेड प्लेन में काम करेंगे तो डीएस की वैल्यू ये रहेगी डी वाई अपॉन डी वाई डी जेड अपॉन पे एन कैप डॉट आई कैप। और अगर हम लोग एक्स जेड प्लेन में काम करेंगे तो डीएस की वैल्यू होगी क्या? डीएक्स डीजेड अपॉन एन कैप डॉट जे कैप। ठीक, इतना आपको नोट कर लीजिए आप, जिसको नहीं पता कि कर्ल कैसे निकालते हैं। ठीक, डी आर वेक्टर क्या होता है, और जिसको नहीं पता डेल ऑपरेटर क्या होता है, और ये भी नहीं पता कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वो ये सब नोट कर लीजिए। मैं आता हूं क्वेश्चन पे आऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा। एक बात मैं और आपको समझाना चाहता हूं, एक बात और। अगर हम लोग काम करते हैं एक्स वाई प्लेन पे, हमको क्वेश्चन में बोलता है हमको सॉल्व करना है कहां पे? एक्स वाई प्लेन में। तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? के कैप। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? के कैप हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल तरीके से यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो आपको पता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, या बोलूं एन कैप होता है। क्या होता है बताइए? ये होता है ग्रेडियंट एफ अपॉन मैग्नीट्यूड, या बोलूं मॉड ऑफ ग्रेडियंट एफ। ये क्या होता है? नॉर्मल तरीके से यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला होता है। हाँ, तो आप इस तरह सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, फिर ग्रेडियंट का मॉड निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको एक्स वाई प्लेन दिया है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के कैप होगा। क्यों होगा? देखिए एक्स वाई प्लेन आपको पता है, एक्स और वाई क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एक्स वाई प्लेन बनाता हूं, ये बना मेरी एक्स एक्सिस, ये वाली मेरी वाई एक्सिस। आपको पता है जो ये एक्स वाई प्लेन है, क्या होते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक्स वाई प्लेन जो होते हैं, दोनों कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। मैं बोलूं एक्स वाई प्लेन, या बोलूं मैं एक्स वाई प्लेन, परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता है यूनिट नॉर्मल जो वेक्टर है, ये जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं मान लेता हूं ये जो वेक्टर है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों इस प्लेन के, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक्स वाई और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर तीनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और आपको पता है ये कौन सी एक्सिस होती है? जेड एक्सिस होती है। एक्स वाई प्लेन पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर जा रहा है, और आपको पता है एक्स वाई प्लेन पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है किसी प्लेन के। तो ये एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन भी दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या जा रहा है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये कहां जा रहा है? जेड एक्सिस में जा रहा है। ये जेड एक्सिस में है, और जेड एक्सिस में अगर जा रहा है तो आपको पता है जेड एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? के कैप होता है। तो इसलिए डायरेक्ट यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू क्या मैंने कर दी? के कैप कर दी है। ठीक, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि ग्रेडियंट निकाल के फिर मॉड ऑफ ग्रेडियंट निकालिए, फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकले। डायरेक्ट भी आप इस तरह करेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है,
फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको दिया है वाईजेड प्लेन, तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, यहां पास देखिए वाईजेड है, एक्स नहीं है, इसका मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो बनेगा एक्स में बनेगा, एक्स प्लेन में बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस में बनेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो कि वाईजेड प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपको पता है एक्स एक्सिस में जो अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। ठीक, सॉरी, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो मेरा एक्स एक्सिस में जो मेरा वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना निकलेगा, आई कैप। और अगर अपने को जेड प्लेन में बोल रहा है, किस में बोल रहा है, जेड प्लेन में, तो आपको दिख रहा होगा यहां पास क्या नहीं है, वाई नहीं है, इसका मतलब जेड और एक्स प्लेन तो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। तो जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनेगा। ये मान लीजिए ये रहा जेड प्लेन और ये रहा क्या, एक्स प्लेन, ये रहा जेड प्लेन, ये रहा एक्स प्लेन। तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनेगा इस प्लेन के, ये दोनों प्लेन के कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, दोनों प्लेन के कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक, तो y एक्सिस में बनेगा, अगर zx प्लेन है तो इसका मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहां बनेगा, y प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा। और y प्लेन का वेक्टर क्या होता है आपको पता है, j कैप। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी फॉर zx प्लेन वो कितनी हो जाएगी, j कैप। ठीक, ये मैंने आपको समझाया ताकि जब मैं क्वेश्चन करूं तो डायरेक्ट यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में बोलेगा तो k कैप पुट करूंगा, वाई जेड में बोलेगा तो आई कैप पुट करूंगा, और अगर जेड एक्स में बोलता है तो जे कैप पुट करूंगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए, आता हूं मैं अपने पहले क्वेश्चन पे, पॉज करिए और नोट करिए पहले इतना। चलिए आते हैं अपन लोग क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया है दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक आपको स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हमको राइट हैंड साइड या मैं बोलूं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल दोनों निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा दोनों की वैल्यू बराबर आई है कि नहीं। और एक बोलता है इवैल्यूएट करिए, आपको लाइन इंटीग्रल दे देगा, बोलेगा सरफेस इंटीग्रल निकालिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। अपने को स्टोक्स थ्योरम क्या करना है, वेरीफाई करना है। फॉर अपने को एक एफ वेक्टर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj टेकन अराउंड द रेक्टेंगल। कहां पे टेकन है, कहां पे लिया गया है, अराउंड द रेक्टेंगल, बाउंडेड बाय द x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b इन xy प्लेन। कहां पे अपन लोग बात कर रहे हैं, xy प्लेन पे बात कर रहे हैं। कहां पे बात कर रहे हैं, xy प्लेन पे। क्या जो रेक्टेंगल है वो बाउंडेड है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b। अपने को क्या करना है, अपने को करना है स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई। अपने को क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं स्टोक्स थ्योरम का क्या लिखता हूं, जो मेरे को पता है, स्टेट जो मेरे को फॉर्मूला पता है। क्या होता है स्टोक्स थ्योरम, बताइए। ये होता है क्लोज सरफेस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, या मैं बोलूं डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप डीएस। ठीक, ये क्या होता है, मेरा स्टोक्स थ्योरम होता है। तो मुझे वेरीफाई करना है तो मुझे ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा, मुझे ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये अपना लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट निकालूंगा। तो क्लोज सरफेस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर में निकालूंगा। सबसे पहले मैं ये निकालूंगा। ठीक, चलिए तो अब मैं बना लेता हूं अपना फिगर बना लेता हूं। कहां बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन पे बात कर रहे हैं हम लोग। कहां बात कर रहे हैं बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे। ठीक, तो यहां पास साइड में बना लेता हूं, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। ठीक, मेरे को क्या बनाना है, रेक्टेंगल। तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी है प्लस माइनस ए। तो मतलब एक्स की वैल्यू किसके पैरेलल बनेगी, वाई के पैरेलल बनेगी। आप सभी को पता है अगर एक्स की वैल्यू प्लॉट करना है तो वो वाई के पैरेलल होगी। तो ये लाइन मैंने मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए वाली लाइन है, ये एक्स इज इक्वल टू ए वाली लाइन है। और फिर x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए ये रहा, x इज इक्वल टू माइनस ए क्या रही, ये रही। ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस ए वाली। आपको पता है x वाले जो पॉइंट होते हैं या x वाली जो लाइन होती है वो y एक्सिस के पैरेलल बनती है। अब देखिए, अब क्या है, y इज इक्वल टू 0 और आपको पता है y वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो y क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन रहेगी, ये वाली लाइन रहेगी। जो y अगर 0 है तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, तो x में ही बनेगी, ये रही y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। और फिर क्या है, y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो ये रही मेरी कौन सी लाइन, ये रही मेरी y इज इक्वल टू b वाली लाइन, y इज इक्वल टू b वाली लाइन। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको।
बिल्कुल क्लियर हुआ। आपको पता है मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया, जो मेरे को बोला एक्स वाई प्लेन था तो एक्स वाई प्लेन बनाया, फिर बोला x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, आपको पता है एक्स वाई लाइन y के पैरेलल बनेगी, ये रही x इज इक्वल टू ए, ये रही x इज इक्वल टू माइनस ए, फिर क्या y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू b प्लॉट करना था एक्स वाई प्लेन पे, तो आपको पता है y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, 0 है तो x एक्सिस पे ही बनेगी, और y इज इक्वल टू b इसके पैरेलल बनेगी। तो अपने को लाइन इंटीग्रल जो निकालना है इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का निकालेंगे, तब हमको इस क्लोज सरफेस का क्या मिल जाएगा, अपने को क्लोज सरफेस का क्या मिल जाएगा, अपना इंटीग्रल। ठीक, अपने को ये क्लोज सरफेस निकालना है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल क्लोज सरफेस का एफ वेक्टर डी आर, तो अपने को इस क्लोज सरफेस का क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। तो अपने को सबसे पहले मैं ये पॉइंट निकाल लेता हूं, इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं, इसको डी नाम देता हूं। ये पॉइंट बताइए क्या हो जाएगा, यहां से x कितना है, x से माइनस ए, और y कितना है 0, तो ये हो गया माइनस ए कॉमा 0। यहां से देखिए x कितना है, x है यहां से ये वाला पॉइंट निकालना है, तो x a है और y कितना है, y है 0। ठीक, अब ये वाला पॉइंट निकालता हूं, x कितना है बताइए, x है यहां पास a और y कितना है, y है b। ठीक, y है कितना b, यहां पास देखते देता हूं, यहां पास x कितना है, यहां पास x है इस पॉइंट के लिए माइनस a, और y कितना है, y है b। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, मैंने क्या बना लिया, फिगर बना लिया। अब मेरे को क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल इस क्लोज कर्व का निकालना है। तो इसका मतलब मेरे को a से b का भी चाहिए, b से c का चाहिए, c का d का चाहिए और d से a का चाहिए, तब ये मेरा क्लोज कर्व का क्या निकल आएगा, लाइन इंटीग्रल निकल आएगा। तो मुझे इसका लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे क्लोज कर्व का इंटीग्रल निकालना है मेरे को। तो इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इस लाइन का करना पड़ेगा, a से b का। आपको पता है जब मैं लाइन इंटीग्रल बता रहा था तो कैसे सॉल्व कर रहा था, तो आपसे बनता ही होगा। ठीक, फिर b से c का चाहिए होगा, तो मेरे को इंटीग्रेशन कर दूंगा b से c f वेक्टर डॉट dr वेक्टर का, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर का। ठीक, और फिर मेरे को f वेक्टर डॉट dr वेक्टर चाहिए किस सरफेस का, या बोलो किस लाइन का, इस लाइन का, c से d का, c से d का, और प्लस f वेक्टर डॉट dr वेक्टर d से a का, d से a का। जब मैं ये सब निकाल लूंगा, ऐड कर लूंगा, तो मेरा क्लोज सरफेस का f वेक्टर डॉट dr वेक्टर आ जाएगा। देखिए a से b, b से c, c से d, d से ये पूरा क्लोज हो गया ना, तो ये पूरा क्लोज सरफेस का क्या आ जाएगा, मेरा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर आ जाएगा। तो मेरे को ये सब क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके निकालूंगा और फिर ऐड कर दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, तो मैं यहां पास लिखूंगा फॉर पाथ ए बी के लिए मैं निकालूंगा। ठीक है, इस पाथ के लिए तो इंटीग्रेशन a से b f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक, f वेक्टर बताइए कितना है, f वेक्टर ये रहा, f वेक्टर ये रहा, कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj, और k नहीं है तो मैं लिख देता हूं 0k। ठीक ठीक, और dr वेक्टर से क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। और आपको पता है dr वेक्टर क्या होता है, जिसको नहीं पता मैंने बताया है शुरू में, dxi प्लस dyj प्लस dzk। ये क्या होता है बताइए, ये होता है मेरा dr वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करते हैं चलिए, तो ये हो जाएगा मेरा, ये i कैप से i कैप हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक, j से j हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस प्लस माइनस 2xy dy, और ये क्या बचेगा 0 इंटू k इंटू के 1, 0 इंटू dz क्या हो जाएगा 0, तो लिख देता हूं 0। ठीक, चलिए अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, dx के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो dx के और इंटीग्रेशन यहां पास लिख देता हूं। सबसे पहले इंटीग्रेशन लिख देता हूं, इंटीग्रेशन लिख देता हूं। तो अपने को क्या चाहिए होगा, लिमिट चाहिए होगा। लिमिट कैसे निकलेगी, आइए देखते हैं। अपने को बात कहां पास कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में a से b तक अपने को जाना है। अपने को कहां तक जाना है, a से b तक जाना है। अपने को कहां जाना है बताइए, अपने को जाना है a से b तक। ठीक, तो आप देखें x क्या है यहां पास, x है यहां पास माइनस a से a, x क्या है माइनस a से a है। ठीक, x क्या है बताइए, x है मेरा माइनस a से a, कहां से कहां तक, माइनस a टू a है। ठीक, x मेरा क्या है माइनस a टू a, और y कितना है, y यहां पास 0 है और यहां पास भी y 0 है। जो चीज चेंज होगी उसकी लिमिट अपन पुट करेंगे। तो चेंज यहां क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है,
माइनस ए से ए, वाई यहां पास भी जीरो है, वाई यहां पास भी जीरो है, इसका मतलब क्या, वाई कांस्टेंट है, और वाई कांस्टेंट कितना है, वाई इज इक्वल टू जीरो है। अगर मैं वाई को डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा डी वाई, और जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो तो कांस्टेंट है तो जीरो का जीरो ही हो जाएगा, है ना। ये मेरे को वाई की यहाँ पास, वाई को मैंने डिफरेंशिएट किया तो डी वाई आ गया, और जीरो को डिफरेंशिएट किया तो जीरो ही आएगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, जो मेरी लिमिट चेंज हो रही है, जो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है उसकी वैल्यू यहां पुट करूंगा, तो क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, माइनस ए से ए तक, माइनस ए से ए तक, ठीक। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है, वाई जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो, dx माइनस 2 इंटू एक्स, और y कितना है, y जीरो है, और dy भी कितना है, dy भी जीरो है, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए, और यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर dx, और ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, क्या कर लूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में, और लिमिट कहां से कहां तक थी, माइनस ए से ए थी, कहां से कहां तक थी, माइनस ए से ए थी। चलिए अब लिमिट पुट करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करूंगा, ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाय 3, फिर बीच में लगेगा माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा तो माइनस ए क्यूब बाय 3, ठीक। आपको पता है माइनस ए का क्यूब माइनस में ही आएगा, माइनस ए का क्यूब क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए क्यूब बाय 3 प्लस ए क्यूब बाय 3 कितना हो जाएगा, 2 ए क्यूब बाय 3, ठीक। ये क्या आ गई अपना, फॉर द पाथ ए बी, अपना जो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है कितना निकला, इतना निकला, तो यहां पास लिख लेता हूं कितना निकला, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर सरफेस ए बी के लिए कितना निकला बताइए, 2a क्यूब बाय 3, 2a क्यूब बाय 3, ठीक। चलिए अब मैं क्या करूंगा, आगे सॉल्व करूंगा, अब मैं किस सरफेस के लिए निकालूंगा, अब मैं इस सरफेस बीसी के लिए निकालूंगा। चलिए निकालता हूं, यहां पास लिखता हूं फॉर पाथ बीसी, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए, ठीक। फॉर पाथ आप किसके लिए निकालूंगा, बीसी के लिए, तो इंटीग्रेशन बीसी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करेंगे, ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करेंगे, एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो पुट करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy जे, और प्लस 0 के कर देता हूं, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे करूंगा, डी आर वेक्टर से करूंगा, डी आर वेक्टर, और डी आर वेक्टर पता है क्या होता है, dxi प्लस dyj प्लस dz के, ठीक। ये होता है अपना क्या होता है बताइए, ये होता है मेरा डी आर वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट इनटू करता हूं तो इससे आई कैप हो जाएगा 1, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं dx, और यहां पास क्या बचेगा, j डॉट जे हो जाएगा 1, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2xy dy हो जाएगा, ठीक। और dz का 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए पड़ेगी, लिमिट चाहिए पड़ेगी। मैं बात कहां किसकी कर रहा हूं, बीसी कर रहा हूं, मतलब अपने को बी से सी तक जाना है, अपने को बी से सी तक जाना है। तो लिमिट देखिए, यहां पास x की वैल्यू क्या है, a है, यहां पास भी x की वैल्यू क्या है, a है, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू a क्या है, कांस्टेंट है, यहां पास भी a है x, और यहां पास भी x क्या है, a, और a कैसा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका अगर मैं क्या करूंगा, जो चेंज नहीं हो रहा होगा आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ठीक। x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, dx हो जाएगा, और a तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए। तो अब चेंज क्या हो रहा है, देखिए यहां पास y क्या है, 0 है, और यहां पास y क्या है, b है, इसका मतलब y चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक बताइए, 0 से b तक चेंज हो रहा है। y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से b तक y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पास लिख दीजिए y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 टू b जा रहा है, y कहां तक जा रहा है बताइए, 0 टू b जा रहा है, यहां पास 0 था, यहां पास b था, y क्या हो गया, चेंज हो गया। जो चेंज होता है वो हमारी क्या रहती है, लिमिट रहती है। तो लिमिट कितनी निकला आई, 0 से b। चलिए पुट करता हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट जो चेंज हो रहा है वो 0 से b, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू बताइए कितनी है, x की वैल्यू है मेरी a, तो a पुट कर देता हूं a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और dx कितना है, dx है मेरा 0, तो इसकी जगह 0 पुट कर दिया, माइनस 2
x कितना है बताइए, x बताइए कितना है, x है मेरा a, तो a पुट कर दिया, ठीक। और y एज इट इज और dy एज इट इज, ठीक। ये 0 से पूरा टर्म इनटू होगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये बताइए क्या बचेगा मेरा, ये बचेगा मेरा इंटीग्रेशन 0 से b माइनस एक काम करता हूं, -2a तो क्या है, कांस्टेंट है, तो -2a बाहर कर लेता हूं, -2a क्या करता हूं, बाहर कर लेता हूं। तो यहां पास क्या बचेगा, y dy, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेट कर दूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा बताइए, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था, 0 से b तक करना था, और बाहर -2a था, बाहर -2a था, बाहर क्या था, बाहर था -2a, तो ये आ गया, ठीक है। लिमिट पुट करता हूं, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूंगा। अपर लिमिट क्या है, b, तो जहां y है वहां क्या पुट कर दूंगा, b पुट कर दूंगा। तो ये -2a एज इट इज, जहां y है वहां b पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा b²/2। और फिर माइनस क्या करूंगा, लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो यहां पास y की जगह 0 पुट करूंगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा कितना आएगा बताइए, ये मेरा आएगा -2a b²/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसल, तो कितना आया बताइए, ये आया -ab², कितना आया, -ab² आया, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक, -ab² आ गया। पॉज करके इतना नोट करिए पहले, ठीक। तो अपना f वेक्टर डॉट dr वेक्टर किस सरफेस के लिए, BC के लिए कितना निकला, -ab², ठीक। तो ये वाला भी अपन लोग का निकल आया, ये वाला भी निकल आया। अब अपन लोग ये निकालेंगे, तो किसके लिए निकालेंगे, फॉर पाथ CD, ठीक। तो आप लोग पॉज करके निकालिएगा, आप लोग से अब बनने लगेगा, तो पॉज करके लिखिएगा, मेरा टीपीएगा नहीं, ठीक। चलिए, तो फॉर पाथ CD के लिए क्या है, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर फॉर सरफेस किस पाथ के लिए, CD के लिए। तो वैल्यू पुट करते हूं, तो इंटीग्रेशन f वेक्टर ये रहा, कितना है, x² + y² माइनस 2xyj, ठीक, 2xyj प्लस 0 k कर देता हूं, k वाला टर्म तो है नहीं, और डॉट प्रोडक्ट किससे करेंगे, dr वेक्टर से, और आपको पता है dr वेक्टर होता है dxi प्लस dyj प्लस dzk, ठीक। चलिए अंदर डॉट प्रोडक्ट करता हूं, हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो i डॉट i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बचेगा x² + y² dx, ठीक। j डॉट j कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 2xy dy, ठीक। अब मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, लिमिट की जरूरत पड़ेगी। हम किस सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, C से D के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, C से D के लिए। तो x की वैल्यू देखिए कितनी है, x की वैल्यू यहां पास a है, और यहां पास x की वैल्यू कितनी है, -a है। यहां पास x की वैल्यू कितनी है, a है, x की वैल्यू यहां पास कितनी, -a है। इसका मतलब x चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बताइए, a से -a तक चेंज हो रहा है, a to -a। और y बताइए कितना है, y कितना है, y देखिए, y यहां पास b है और यहां पास भी y कितना है, b है। इसका मतलब y क्या है, कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू कितना है, b है, दोनों तरफ, इस साइड भी b है और आपको यहां भी b दिख रहा होगा, तो y क्या है, कांस्टेंट है। चलिए, तो जो चीज कांस्टेंट है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और b का बताइए कितना हो जाएगा, b का हो जाएगा 0, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, ठीक। चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू सारी यहां पास पुट करूंगा। तो लिमिट क्या है मेरी बताइए, लिमिट है मेरी a से -a, कहां से कहां तक, a से माइनस, जो चेंज हो रही होगी वो क्या रहेगी, मेरी लिमिट रहेगी, ठीक। और x² प्लस y कितना है, b है, तो y, इस y की जगह b लिख दूंगा तो b² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx माइनस 2x, और y की जगह क्या पुट हो जाएगा, y की जगह हो जाएगा b, और dy कितना है, dy है 0, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 से इंटू होगा, तो ये बचेगा मेरा इंटीग्रेशन a से -a x² प्लस b² dx, ठीक। आगे इसको सॉल्व करता हूं, इसका ठीक। तो चलिए मैं आगे क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो x² का dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में, प्लस b² का बताइए क्या हो जाएगा, b² का हो जाएगा b²x, आपको पता है b² क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे उसके साथ वो अटैच हो जाता है। यहां पर x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट क्या हो रहा था, इंटीग्रेट हो रहा था, तो x अटैच हो गया। और लिमिट कहां से कहां तक थी,
ए से माइनस ए। ठीक, अब क्या करूंगा, लिमिट पुट करूंगा। चलिए लिमिट पुट कर लेता हूं। सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट करूंगा, सबसे पहले मैं पुट करूंगा अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरी बताइए, माइनस ए। तो यहां पास पुट करता हूं जहां जहां एक्स है, तो हो जाएगा माइनस ए क्यूब बाय 3, फिर प्लस बी स्क्वायर, और इस एक्स की जगह भी क्या पुट कर दूंगा, माइनस ए। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहां पास एक्स की जगह माइनस ए पुट करूंगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, फिर क्या पुट करूंगा बताइए, फिर मैं पुट करूंगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी मेरी, ए है। लोअर लिमिट कितनी है, ए है। तो जहां जहां एक्स यहां पास दिख रहा है वहां ए पुट कर दूंगा। तो हो जाएगा ए क्यूब बाय 3 प्लस प्लस बी स्क्वायर ए। ठीक, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉल्व करता हूं आगे, चलिए। हो जाएगा माइनस ए क्यूब बाय 3 माइनस बी स्क्वायर ए, माइनस अंदर इंटू करूंगा तो माइनस ए क्यूब बाय 3, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ए। ठीक, इतना आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक, क्लियर हुआ इतना। ठीक, चलिए, तो ये माइनस ए क्यूब बाय 3 माइनस ए क्यूब बाय 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2a क्यूब बाय 3 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और ये माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2ab स्क्वायर लिख देता हूं, है ना, ab स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस 2ab स्क्वायर। तो ये क्या आया अपना, ये अपना आया इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर किस सरफेस के लिए, CD के लिए। तो यहां पास लिख देता हूं इंटीग्रेशन सरफेस CD के लिए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कितना आया बताइए, ये आया इतना, माइनस 2a क्यूब बाय 3 माइनस 2ab स्क्वायर। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब मैं किसके लिए निकालूंगा बताइए, अब मैं निकालूंगा अपना सरफेस, किस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, डीए वाले सरफेस के लिए निकालूंगा। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, फॉर सरफेस, किस सरफेस के लिए बताइए, अब सरफेस के लिए डीए के लिए, सॉरी डीए के लिए अब निकालूंगा, किसके लिए, डीए के लिए। तो ये हो जाएगा डीए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर सभी को पता है क्या है, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy जे प्लस 0k नहीं है तो 0k पुट कर देता हूं, और डॉट प्रोडक्ट किससे होगा, डीआर वेक्टर के साथ। डीआर वेक्टर होता है dxi प्लस dyj प्लस dzk। ठीक, अंदर इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i डॉट i 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पास इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें, किस सरफेस के लिए, डीए के लिए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या बचेगा 2xy dy। क्यों, जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये k का 0k का dz k के साथ होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो करने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे को क्या कहे की जरूरत पड़ेगी, लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो अपन लोग कहां से कहां निकाल रहे हैं, डी से ए के लिए निकाल रहे हैं, किस पाथ के लिए, फॉर पाथ डी ए। तो आप देखें एक्स की वैल्यू यहां पास माइनस ए है, यहां पास भी क्या है, माइनस ए है, यहां पास एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, और यहां पास भी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए। बोले तो क्या है, कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और कितनी है, ये है माइनस ए। तो आपको पता है कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो एक्स का हो जाएगा dx, और माइनस ए का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और y देखिए, y यहां पास b है और y यहां पास क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, y चेंज हो रहा है, और जो चेंज होता है वही अपनी क्या होती है, लिमिट। कहां से कहां तक, b से 0 तक, b टू 0। ठीक, चलिए तो अब क्या लिमिट पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा, कहां से कहां तक लिमिट है, b से 0 तक। पहली लिमिट अपनी लोअर लिमिट रहती है b से 0, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, है ना। माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक काम करता हूं पुट ही कर देता हूं, माइनस ए स्क्वायर। ठीक, प्लस 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 वाई स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, और dx कितना है बताइए, dx है 0, माइनस 2x, x कितना है, x है माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा ये, और y dy। ठीक, ये पूरा 0 से अंदर इंटू हो तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरा इंटीग्रेशन b से कहां तक, 0 तक, और क्या बचेगा, 2a कांस्टेंट है तो 2a को एक काम करता हूं बाहर निकाल लेता हूं, y dy। ठीक, चलिए अब मैं y का y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक 2a तो बाहर है तो 2a बाहर कर लेता हूं, और y का क्या हो जाएगा बताइए, एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और लिमिट कहां से कहां तक थी, b से 0 तक, b से 0 तक। अब क्या करूंगा, लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो 2a एज इट इज, अपर लिमिट पुट करूंगा 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और फिर माइनस क्या करूंगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी मेरी b है, तो जहां y हो वहां b पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 2।
ठीक, तो ये अंदर इंटू करूंगा तो ये बचेगा माइनस 2a b स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसल, तो ये कितना बचेगा माइनस ए बी स्क्वायर। कितना बचेगा बताइए, ये बचेगा माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर। ठीक, सब की वैल्यू अपन लोग की निकल आई, अब मेरे को सिर्फ पुट करना है। फॉर सरफेस ए बी के लिए एफ वेक्टर डॉट डी आर कितना निकला, इतना निकला 2a क्यूब बाय 3, और सरफेस बीसी के लिए कितना निकला माइनस ए बी स्क्वायर निकला, माइनस ए बी स्क्वायर निकला, प्लस फॉर सरफेस सी डी के लिए कितना निकला, इतना निकला, माइनस माइनस 2a क्यूब अपॉन 3 माइनस 2ab स्क्वायर, और फॉर सरफेस डीए कितना निकला माइनस ए बी स्क्वायर निकला। अगर आप ध्यान से देखें ये माइनस 2a क्यूब बाय 3 से ये पॉजिटिव 2a क्यूब बाय 3 कैंसल आउट हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर कितना होगा माइनस 3ab स्क्वायर, और फिर माइनस ए बी स्क्वायर कितना होगा माइनस 4ab स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस 4ab स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर, कितना आया इतना आया। ठीक, तो पॉज करके नोट करिए। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस वेक्टर निकालना पड़ेगा, और फिर अपन लोग देखेंगे क्या ये लाइन इंटीग्रल जो अपना माइनस 4ab स्क्वायर आया है, क्या ये भी माइनस 4ab स्क्वायर आ रहा है, और अगर आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए। चलिए, तो अपन लोग ने लाइन इंटीग्रल निकाल लिया, एफ वेक्टर डॉट डी आर कितना आया माइनस 4ab स्क्वायर आया। अपन लोग क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब अपन लोग निकालेंगे डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन वेक्टर डीएस, और डीएस हम लोग बात किस में कर रहे हैं बताइए, एक्स वाई प्लेन में कर रहे हैं। अगर हम लोग बात एक्स वाई प्लेन में कर रहे हैं तो आपको पता है डीएस की वैल्यू क्या होगी, डीएक्स डी वाई एन कैप डॉट, या मैं बोलूं यूनिट नॉर्मल वेक्टर डॉट के कैप, है ना। ये क्या होगी ds की वैल्यू, क्योंकि बात हम लोग किस में कर रहे हैं, काम किस में कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे। चलिए, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे। तो कर्ल का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या होता है ये होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ वेक्टर। किसका फॉर्मूला होता है, कर्ल का फॉर्मूला होता है। आपको पता है डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ये क्या होता है अपना डेल ऑपरेटर होता है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे करना है, एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर बताइए कितना है, वो रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy जे, और प्लस कर देता हूं क्या 0k। ठीक, आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कल निकालना है। कल पता है कैसे निकलता है, जब हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरा जो वेक्टर्स है, जो मेरे आई जे के हैं, उनको मैं लिखूंगा आई जे के, जो मेरे कैप्स हैं आई कैप जे कैप के कैप, पहले उनको लिखूंगा। फिर मेरा आई और जे का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। फिर मेरा जो एफ वेक्टर है उसका कोफिशिएंट आई कैप जे कैप के कैप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पास क्या है फिर माइनस 2xy और 0k। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्या निकालूंगा, अब मैं इसका निकालूंगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालते सभी से आता होगा। तो सबसे पहले आई कैप को छोड़ूंगा, फिर आई कैप को लूंगा, आई कैप वाली रो और आई कैप वाली कॉलम मैं क्या करूंगा भूल जाऊंगा, तो बचेंगे इनका क्या करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो d इंटू डी वाई का क्रॉस प्रोडक्ट इससे होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, 0 आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड किसका, माइनस 2xy का, माइनस 2xy का। ठीक, फिर लगेगा बीच में क्या माइनस, फिर जे वाला टर्म लूंगा तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम भूल जाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो डी डेल अपॉन डेल एक्स का इससे होगा तो 0 हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल जेड का इससे होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस डेल अपॉन डेल जेड का किसके साथ, इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। ठीक, मैंने क्या किया, जे वाली रो और जे वाली कॉलम भूल गया, तो डेल अपॉन डेल एक्स का इससे क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0 आया, फिर माइनस लगेगा इसका इससे हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, प्लस के, प्लस क्या हो जाएगा के, प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब देखिए के वाली रो और के वाली कॉलम में क्या करूंगा भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो इनका क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका इसके साथ होगा तो डेल अपॉन डेल एक्स का माइनस 2xy के साथ, तो डेल अपॉन डेल एक्स का माइनस 2xy के साथ। ठीक, और इसका डेल अपॉन डेल वाई का इसके साथ होगा, डेल अपॉन डेल वाई का किसके साथ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ होगा। इतना समझ में आया। मैं क्या कर रहा हूं, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, तो के वाली रो और के वाली कॉलम भूल गया, बचे ये 4 एलिमेंट। डेल अपॉन डेल एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया,
फिर डेल अपॉन डेल वाई का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये लिख दिया। आगे सॉल्व करता हूं, चलिए ये आई कैप लिख लेता हूं, 0 माइनस डेल अपॉन डेल जेड, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 2xy जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये आ जाएगा 0 आई कैप माइनस जे। ठीक, अब क्या करना है, इसका भी डेल, ये तो 0 ही रहेगा, डेल अपॉन डेल जेड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इसका क्या करना है, जेड के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर तो जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर भी जेड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का भी 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो ये अभी आ जाएगा मेरा कितना, 0 जे आ जाएगा, ये भी प्लस के, फिर माइनस 2xy का dx के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या करना है, माइनस 2xy का dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो माइनस 2y तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज माइनस 2y, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बीच में लगेगा माइनस, फिर बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक, फिर मेरे को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, डेल अपॉन डेल y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो 0, और y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, पावर नीचे, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा 0i माइनस 0j प्लस माइनस 2i कितना हो जाएगा, माइनस 4y, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 4y के कैप। तो ये क्या आ गया, मेरा कर्ल आ गया, क्या आ गया, कर्ल आ गया। ठीक, अब मेरे को किसकी जरूरत है, एन वेक्टर की जरूरत है, किसकी जरूरत है, एन, सॉरी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की मेरे को जरूरत है। और हम लोग बात किस में कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पास मैं लिखता हूं, वी आर वर्किंग ऑन कहां, एक्स वाई प्लेन, सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इन डायरेक्शन जेड की डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में के जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है वो जेड एक्सिस में बनेगा, तो जेड यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इन डायरेक्शन जेड। और आपको पता है जेड एक्सिस में जो अपना वेक्टर रहता है वो क्या रहता है, के कैप रहता है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के कैप आ जाएगी। मैंने आपको ये शुरू में बताया है कि एक्स वाई प्लेन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर एक्स वाई प्लेन की यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कहां बनेगा, जेड एक्सिस में बनेगा। कहां बनेगा, जेड एक्सिस में बनेगा। और जेड एक्सिस के जो पास परपेंडिकुलर वेक्टर जो रहता है, जेड एक्सिस का जो वेक्टर रहता है वो क्या रहता है, के कैप रहता है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू एक्स वाई प्लेन के लिए कितनी आ गई, के कैप आ गई। ठीक, तो एन कैप भी निकल आया, चलिए मेरे पास कर्ल भी निकल आया, एन कैप भी निकल आया, बोलो यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आ गया। अब मैं पुट करूंगा, चलिए तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ कितना है बताइए, कर्ल एफ ये रहा, कितना ये 0i माइनस 0j माइनस 4y के, कितना, माइनस 4y के। ठीक, चलिए और डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर से। डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर से। यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये रहा के, ठीक, और dx dy और अपॉन में क्या है, मॉड। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना है, के कैप है, तो के कैप डॉट के कैप। ठीक, आगे सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन। ठीक, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो के का अंदर के से बस होगा इनटू, तो के डॉट के कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, क्या, माइनस 4y बचेगा, dx dy, और k डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है k डॉट के कितना होता है, 1 होता है। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, तो k डॉट के यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का मॉड 1 ही रहता है। तो ये कितना बचेगा मेरा, माइनस 4y dx dy। अब मेरे को क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, किसकी लिमिट चाहिए, x की लिमिट चाहिए, y की लिमिट चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूं x की लिमिट कहां से कहां तक है, ये देखिए माइनस a से a तक है x की लिमिट। ये x एक्सिस है ना, तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस a से a तक है। x की लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस a से a तक। तो x की लिमिट मैं यहां पास सबसे पहले लिख देता हूं, कहां से कहां तक है, माइनस a से a तक। ठीक, फिर मैं देख पा रहा हूं y की लिमिट यहां पास है, ये y एक्सिस है। y की लिमिट देखिए कहां से कहां तक है, 0 से b तक है। y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से b तक। तो मैं यहां पास लिख देता हूं, y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से b तक है। चलिए अब मैं इसको क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, और आ जाएगा अपना क्या आंसर, देखते हैं।
चलिए तो ये हो जाएगा क्या, -4 तो कांस्टेंट है, तो एक काम करता हूं -4 को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -a से a 0 से b y dx dy। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में बताइए करूंगा, y के, हमेशा हम पीछे से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में। चलिए कर लेता हूं, तो y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो -4 एज इट इज, फिर -a से a एक्स वाई लिमिट एज इट इज, और y का करूंगा y के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगी, y के करूंगा इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में तो एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में। और y की लिमिट कहां से कहां तक थी बताइए, y की लिमिट थी 0 से b तक, कहां से कहां तक, 0 से b तक, और ये dx एज इट इज। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन -a से कहां तक, a तक। ठीक, अब मैं क्या पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो अपर लिमिट मेरी कितनी है b, तो y की जगह मैं b पुट करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, b²/2। कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा ये b²/2, कितना, b²/2। ठीक है, और माइनस क्या करूंगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, और लोअर लिमिट अगर मैं यहां पास 0 पुट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। b²/2 का क्या करूंगा, dx के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो चलिए करता हूं, तो -4 रखा रहेगा, b²/2 एक क्या है, कांस्टेंट है, b²/2 क्या है, कांस्टेंट है। एक काम करता हूं, इस 2 को भी बाहर निकाल लेता हूं, 2 को भी बाहर निकाल लेता हूं, है ना, तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहां पास क्या बचेगा, -2 बचेगा, 2 और 2 को 2 से 4 को काट दिया। ठीक, तो यहां पास क्या बचा, b² बचा। अब b² का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो b² क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का पता है कैसे इंटीग्रेशन होता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो उससे अटैच हो जाता है, तो b² किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा b²x। लिमिट कहां से कहां तक थी, -a से a, -a से a क्या थी, अपनी लिमिट थी, क्या थी, लिमिट थी। चलिए आगे सॉल्व करता हूं, अब मैं पुट करूंगा क्या, लिमिट। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या है मेरी, a है, तो -2 एज इट इज, जहां जहां x है यहां पास वहां a पुट करूंगा, अपर लिमिट, तो हो जाएगा b²a। ठीक, और फिर क्या करूंगा बताइए, फिर मैं माइनस करूंगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, -a, तो x की जगह मैं -a पुट करूंगा, तो x की जगह जैसे ही -a पुट करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ab² बचेगा, है ना। देखिए मैंने क्या किया, अपर लिमिट पुट किया a, ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, -a, तो यहां पास -a पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, -ab², और यहां पास माइनस था तो माइनस माइनस प्लस ab² हो गया। ठीक, तो ये हो गया मेरा -2 b²a प्लस ab² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab², और -2 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -4ab²। और अगर आप ध्यान से देखें, मेरा ठीक, तो मेरा जो कर्ल f डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर dx dy n कैप डॉट k कैप कितना निकला, ये निकला -4ab²। और अगर आपको ध्यान हो, आपने सॉल्व किया हो, तो अपना f वेक्टर डॉट dr वेक्टर भी कितना निकला था, -4ab²। अगर अपना f वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर सरफेस इंटीग्रल कर्ल f डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर ds कितना निकला, -4ab²। दोनों की वैल्यू कैसी निकली, सेम निकली। f वेक्टर डॉट dr वेक्टर किया तो इतना निकला, इंटीग्रल किया तो, और कर्ल डॉट एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप किया, सरफेस इंटीग्रल किया तो कितना निकला, -4ab² निकला। इट मींस क्या, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। ये देखिए वेरीफाइड हो गई। ठीक, लेंदी है बट बहुत ही आसान है, मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं इवेल्युएट वाला, ये तो वेरीफाई वाला था, पॉज करके नोट करिए इसको पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया इवेल्युएट, क्या दिया है, इवेल्युएट f वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाय स्टोक्स थ्योरम। अपने को स्टोक्स थ्योरम की मदद से लाइन इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इवेल्युएट करना है, वेयर f वेक्टर आपको दिया है एंड c इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, c इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल। c क्या है, बाउंड्री ऑफ अ ट्राइंगल, एक कर्व है जो कि क्लोज है, और यहां पास c होगा, और जो c है बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल है। ट्राइंगल की जो वर्टाइसेस है वो अपने को दी है 0, 0, 0, 1, 0, 0 और 1, 1, 0। ये क्या दिया है अपने को, ट्राइंगल की वर्टाइसेस दी है। बोल रहा है आप इवेल्युएट करिए f वेक्टर डॉट dr वेक्टर का इंटीग्रल। आपको पता है किसकी मदद से, स्टोक्स थ्योरम की मदद से करना है। सबसे पहले आपको पता है
बाय स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, यहां पास लिख देता हूं, बाय स्टोक्स थ्योरम अपने को पता है लाइन इंटीग्रल किसी भी कर्व का क्लोज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या होता है बताइए, ये होता है डबल इंटीग्रेशन सरफेस का किसी कर्ल एफ डॉट एन कैप और ds। ये क्या होता है अपना स्टोक्स थ्योरम की मदद से अपने को पता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ये होता है। अपने को ये इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है किसकी मदद से, स्टोक्स थ्योरम की मदद से। तो मतलब अपने को ये सॉल्व करना है, अपने को ये निकालना है, अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। और जैसे ही अपना ये निकल आएगा अपना इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक, तो मुझे दिया क्या क्या है, सबसे पहले मैं देखता हूं मुझे दिया क्या क्या है। मुझे दिया है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दिया है और मेरे को एफ वेक्टर दिया है। मेरे को एफ वेक्टर क्या, मेरे को एफ वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर मेरे को दिया है कितना, वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस एक्स प्लस जेड आई, ये मेरे को दिया हुआ है। और मेरे को वर्टाइसेस दी हुई हैं, और मेरे को वर्टाइसेस दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई है बताइए वर्टाइसेस, मेरे को दिया हुआ है 0,0,0 और क्या दिया है 1,0,0 और दिया है मेरे को 1,1,0। ये मेरे को क्या दिया हुआ, वर्टाइसेस दिया हुआ है। ठीक, तो मेरे को क्या करता हूं, सबसे पहले फिगर बताता हूं, फिगर बनाता हूं। अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है, ये अपने को पता है ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, z की वैल्यू होती है। तो यहां पास z कितना है देखिए 0 है, यहां पास भी z कितना है 0 है, यहां पास भी z कितना है 0 है। आप अगर तीनों वर्टाइसेस देखें, आप अगर तीनों वर्टाइसेस देखें तो z क्या है 0 है। अगर z 0 है, अगर z 0 है इसका मतलब जो ट्राइंगल बनेगा, जो हमारा क्लोज कर्व बनेगा, जो अपना कर्व बनेगा ट्राइंगल का, वो कहां बनेगा, एक्स वाई प्लेन पे। क्यों बनेगा एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि यहां पास आप देख पा रहे होंगे, यहां पास देख पा रहे होंगे तीनों वर्टाइसेस में z0 है। और z0 कभी तभी होता है जब अपना प्लेन जो बन रहा है, सरफेस बन रहा है, वो कहां बन रहा है, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक, तो जो अपना ट्राइंगल बनेगा वो कहां बनेगा, एक्स वाई प्लेन पे बनेगा। ठीक, कहां बनेगा, एक्स वाई प्लेन पे। तो चलिए मैं बनाता हूं, सबसे पहले मैं बनाता हूं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बनाता हूं जो मेरे को दिया है जिस वर्टाइसिस की मदद से। तो ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ये रही मेरी वाई एक्सिस। मुझे क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। ठीक, ट्राइंगल, तो चलिए बना लेता हूं। ये बन गया ट्राइंगल मेरा। कहां बनाना है मेरे को, एक्स वाई प्लेन में बनाना है, क्योंकि देखिए यहां पास तीनों वर्टाइसिस में z0 है। z0 इसका मतलब बात हम कहां कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक, चलिए तो ये पॉइंट को मैं ले लेता हूं क्या, पहली वर्टाइसिस मेरी 0,0,0 जहां पास एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस क्या है 0। ये क्या हो जाएगी मेरा, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0,0 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1,1,0 हो जाएगा। इस पॉइंट को ए नाम देता हूं सॉरी, इस पॉइंट को बी नाम देता हूं, इस पॉइंट को सी नाम देता हूं। तो मतलब अपने को ये वाला पार्ट निकालना है, अपने को क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। ये देखिए ये क्या आ गया मेरा, क्लोज कर्व आ गया है। ठीक, चलिए तो निकालता हूं। ये आपको डायग्राम क्लियर हुआ होगा ना। हम लोग एक्स वाई प्लेन पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि z वाले टर्म 0 है। और अगर सपोज z वाले टर्म 0 नहीं होते, कुछ और होता, z वाले टर्म 0 नहीं होता, कुछ और होता, z वाले टर्म कुछ होती वैल्यू 6, 7, तो कहां पास बनता ये ट्राइंगल, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पे बनता। ठीक है, फिर ऐसे में तीनों प्लेन में बनेगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ल एफ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ल एफ की। तो कर्ल एफ निकालता हूं, सबसे पहले कर्ल एफ निकालता हूं। तो आपको पता है कर्ल एफ कैसे निकलता है, डेल ऑपरेटर क्रॉस करेंगे किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ। ठीक है, और आपको पता है डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये क्या होता है अपना डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किससे करना है, एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर कितना है, एफ वेक्टर ये रहा वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस एक्स प्लस जेड के। ये क्या है मेरा, ये आई नहीं था, ये के था। ये क्या है मेरा, एफ वेक्टर है। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई जे के लिखते हैं। फिर जो अपना डेल ऑपरेटर है आई जे के का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, और फिर क्या लिखते हैं बताइए, फिर लिखते हैं अपन लोग आई जी, जो एफ वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर
यहाँ पास है एक्स स्क्वायर और यहाँ पास क्या है माइनस, माइनस का अंदर इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स और यहाँ पास भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस जेड। तो मैंने माइनस का अंदर इंटू कर दिया तो माइनस एक्स माइनस जेड आ गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालते तो सभी से आता है, 11 से निकालते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आई को छोड़ूंगा, आई वाली रो आई वाली कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये चार एलिमेंट। तो इनका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो डेल अपॉन डेल वाई किसका हो जाएगा बताइए, माइनस एक्स माइनस जेड का हो जाएगा। फिर बीच में लगेगा क्या माइनस, फिर डेल अपॉन डेल जेड किसका होगा एक्स स्क्वायर का, डेल अपॉन डेल जेड किसका होगा एक्स स्क्वायर का होगा। फिर बीच में लगता है क्या माइनस, फिर क्या आता है जे, जे ठीक। ये बीच में माइनस पता है क्यों आया, यहां पास तो प्लस है लेकिन बीच में क्या है माइनस। देखिए समझा देता हूं, बहुत बार समझाया हूं फिर समझाता हूं। इसको क्या बोलते हैं, इस एलिमेंट का नाम क्या है a11, a11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट का नाम क्या है a12, a12 बोले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस एलिमेंट का नाम क्या है a13, a13 बोले तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 कैसा इवन है तो इसलिए इसके पहले क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, आई कैसी है पॉजिटिव वैल्यू है ठीक। और 1 + 2 करेंगे कितना आएगा 3 और 3 कैसा है ऑड है, ऑड है इसलिए यहां पास नेगेटिव वैल्यू है। और ये देखिए 1 + 3 कितना है, 1 + 3 होता है 4 और 4 कैसा इवन है। तो जब हम लोग आगे के सेलेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे, ये इसका फंडा है ठीक। जे सेलेक्ट किया तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये साइड के कॉर्नर एलिमेंट। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डेल अपॉन डेल एक्स इसके साथ होगा, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स माइनस जेड के साथ होगा और डेल अपॉन डेल जेड वाई स्क्वायर के साथ होगा, माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई स्क्वायर के साथ होगा। फिर प्लस, प्लस देखिए प्लस लगा रहा हूं, प्लस के प्लस क्यों लग रहा है बताइए, 1 + 3 क्या होता है 4 और 4 कैसा इवन, इवन है तो इसलिए प्लस के लगा है ठीक क्लियर। चलिए के सेलेक्ट किया मैंने तो के वाली रो और के वाली कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये चार एलिमेंट, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर का होगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर का होगा, फिर बीच में लगेगा क्या माइनस और डेल अपॉन डेल वाई किसका होगा वाई स्क्वायर का होगा, डेल अपॉन डेल वाई किसका होगा वाई स्क्वायर का होगा ठीक। चलिए सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। तो आई एज इट इज डेल अपॉन डेल वाई इसका करूंगा तो माइनस एक्स और माइनस जेड तो वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक। और एक्स स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये वाला पूरा टर्म कितना हो गया, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया 0 ठीक। इसका करूंगा डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, इसका करूंगा तो 0 आ जाएगा। फिर लगेगा बीच में क्या माइनस जे, इसका करता हूं माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो बताइए कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और जेड का इसके रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो यहां पास क्या बचेगा -1 ठीक, -1 बचा, क्या बचा -1 बचा। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं। फिर डेल अप, फिर लगेगा क्या देखिए, फिर माइनस लगा है, फिर क्या लगा है माइनस और फिर वाई स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में करना है और वाई स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर तो जेड के रिस्पेक्ट में वो है क्या है कांस्टेंट है। तो -1 माइनस 0 कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो डायरेक्ट यहां पास ये नहीं लिखता हूं +1 लिख देता हूं ठीक, इसको सॉल्व करके प्लस प्लस के ठीक। अब इसका एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का मैं करूंगा किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में तो बताइए कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। तो जो अपना कर्ल आया वो कितना आया 0i प्लस j प्लस यहां से 2 कॉमन निकल रहा है तो मैं एक काम करता हूं 2 कॉमन निकाल देता हूं तो 2x माइनस वाई के ठीक है। यहां से मैंने क्या किया 2 कॉमन निकाल दिया तो 2x माइनस वाई के क्या है, ये क्या निकला मेरा कर्ल निकला, क्या निकला कर्ल निकला। मतलब मेरा ये वाला पार्ट निकल आया। अब मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी यूनिट नॉर्मल वेक्टर की। आपको पता है हम लोग बात कहां कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे और एक्स वाई प्लेन पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, क्या होता है बताइए के कैप होता है। तो यहां पास लिखूंगा सिंस वी आर वर्किंग ऑन एक्स वाई प्लेन therefore unit normal vector is in z एक्सिस। कहां पे होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर z एक्सिस। और आपको पता है z एक्सिस को किस वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं
के कैप से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के कैप आ जाएगी। और ये जो के कैप है ना जेड एक्सिस से क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होता है। और जेड एक्सिस कोई हम लोग किससे को बोलते हैं, जेड एक्सिस को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, किस वेक्टर से, के कैप से। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया अपना, के कैप आ गया। ठीक, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया एक्स वाई प्लेन के लिए, के कैप। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, चलिए तो अब वैल्यू पुट करता हूं। तो डबल इंटीग्रेशन सरफेस का कर्ल एफ ये रहा, इतना आया 0i प्लस जे प्लस 2x माइनस वाई के, और अपने को डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर से। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना है, के कैप। और ds हम लोग बात किस में कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। तो आपको पता है एक्स वाई प्लेन के लिए ds की वैल्यू होती है dx dy n कैप डॉट के कैप। और n कैप की वैल्यू यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, के कैप आई है। तो यहां पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जगह डायरेक्ट के कैप पुट कर देता हूं। ठीक, के कैप पुट कर देता हूं। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो के वाला टर्म बस है यहां पास, तो के वाले टर्म बस डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इससे के डॉट के इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पास क्या बचेगा, 2x माइनस वाई बस बचेगा। ठीक, और ये dx dy बचेगा, और k डॉट के यहां पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, लिमिट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखें आप, अब मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, मेरे को जरूरत पड़ेगी लिमिट की। तो आपको पता है जब अपन लोग सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो एक वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए लिमिट की, और एक वैल्यू कैसी आनी चाहिए, वेरिएबल आनी चाहिए। एक वैल्यू कैसी आनी चाहिए, वेरिएबल आनी चाहिए। तो x की लिमिट तो मेरे को दिख रही है बहुत ही आसानी तरीके से। x की लिमिट देखिए, ये रहा 0, ये रहा क्या 1। तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है। तो x की लिमिट सबसे पहले लिख देता हूं कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। y की लिमिट निकालने के लिए हमको एक छोटी सी स्ट्रैप लेनी पड़ेगी, पतली सी डंडी यहां पास खींचिए, पतला सा एरिया। ठीक, इस एरिया यहां पास y इज इक्वल टू 0 हो गई, ये x एक्सिस है। तो आपको पता है x एक्सिस में y क्या होगा, 0। तो y इज इक्वल टू लोअर लिमिट में बोलूं, एक लिमिट मेरी आ गई कितनी, 0। ठीक, और अपर लिमिट y की हाईएस्ट वैल्यू कहां है, यहां पास है। तो यहां पास मतलब क्या होगी, मेरी अपर लिमिट होगी y की, जो मेरी दूसरी वैल्यू होगी। तो y की जो दूसरी वैल्यू मेरे पास यहां पास होगी x होगी। क्यों x होगी, देखिए क्यों x होगी, देखिए जो y के पैरेलल बनती है, जो y की पैरेलल बनती है मेरी लाइन, वो क्या होती है, x की लाइन होती है। आपको पता है जो x की वैल्यू होती है वो कहां बनती है, y के पैरेलल, और जो y की वैल्यू होती है वो कहां बनती है, x के पैरेलल, और जो y की वैल्यू होती है वो कहां पास बनती है, x के पैरेलल। ठीक, तो ये जो मैंने एक लाइन ली, मेरे को y की लिमिट चाहिए, तो ये तो y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस में y तो 0 होगा। तो ये जो आपको पता है यहां पास y कितना होगा, x होगा। क्यों x होगा, क्योंकि जो y के पैरेलल जो बनता है वो क्या बनती है, x की लाइन बनती है। तो इसका मतलब यहां पास x की वैल्यू कोई रही होगी, तभी तो ये बना। तो y इज इक्वल टू यहां पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक, चलिए तो y की लिमिट कितनी आ गई, 0 से x। ये लिमिट आपसे बननी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। मैंने आपको बोला है पीछे से हम लोग हमेशा इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको पीछे से y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा 0 से 1, और x माइनस वाई को इस तरह लिख देता हूं। पहले प्रॉपर तरीके से लिखता हूं, ये 0 से x, 2 को बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचा, x माइनस वाई dx dy बचा। ठीक, चलिए इसको मैं क्या करूंगा, आगे सॉल्व करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, आगे सॉल्व करूंगा। चलिए तो करता हूं। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। फिर x माइनस वाई का किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो x का y के रिस्पेक्ट में बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x y हो जाएगा, क्योंकि x तो y के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। माइनस y का बताइए क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में। और y की लिमिट कहां से कहां तक थी, y की लिमिट बताइए कहां से कहां तक थी, y की लिमिट थी 0 से x तक। कहां से कहां तक, 0 से x तक थी y की लिमिट, और ये dx एज इट इज। ठीक है, ये dx एज इट इज। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा। अपर लिमिट पुट करूंगा और लोअर लिमिट पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, जहां जहां यहां पास मेरे को y दिख रहा होगा मैं क्या पुट करूंगा, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी, x है, तो ये हो जाएगा x, और y की जगह x पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहां पास y की जगह x पुट करूंगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस क्या करूंगा, लोअर लिमिट क्या है, 0, तो यहां पास y की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा। यहां पास y की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, 0 आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0 पुट करूंगा तो ये वाला पूरा टर्म लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। तो बचेगा मेरा कितना, इतना ही, और ये क्या हो जाएगा, dx
कितना हो जाएगा dx। ठीक, एक काम करता हूं एलसीएम ले लेता हूं इसका, एक काम करता हूं इसका एलसीएम ले लेता हूं। तो ये 2 एज इट इज, ये 2 क्या हो जाएगा एज इट इज। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है 0 से 1 तक। 2 का एलसीएम लूंगा तो ये 2 यहां पास इंटू होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और dx एज इट इज। ठीक, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। और आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। एक पावर बढ़ जाएगी तो 2 से 3 हो जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाती है डिनोमिनेटर में आ जाती है। और लिमिट कहां से कहां तक थी 0 से 1 तक थी। अब मैं क्या करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा। अब अपनी मैं अपर लिमिट पुट करूंगा और माइनस क्या करूंगा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी बताइए 1 है तो यहां पास x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या बचेगा मेरा 1/3 और फिर माइनस क्या करूंगा लोअर लिमिट कितनी 0 थी, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो पुट करने की जरूरत नहीं है। तो जो अपनी वैल्यू आई किसकी इसकी कितनी आई 1/3। तो अपना जो इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इवेल्युएट हो गया कितना आया 1/3। तो पॉज करके नोट करिए, यहां पास जनरली 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक वेरीफाई वाले एक इवेल्युएट वाले। ठीक, पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए।